नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। तथागत गौतम बुद्ध, भगवान कश्यप बुद्ध से लेकर तनहंकर बुद्ध, सभी बुद्धों को पूजनीय भिक्षु संघ, वक्तागण, श्रोतागण, गायक, संचालक और सभी कल्याण मित्रों की ओर से याचना करता हूँ, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे। 5 निवरण में हमने जो है काम छंद को कवर किया था। अब आज हमारा व्यापाद है, जिसे इलविल कहते हैं अंग्रेजी में, व्यापाद। व्यापाद में ऐसा वर्ड है ये व्यापाद, इसमें भगवान बुद्ध के जो शब्द हैं इनमें ऐसे ही हैं ये कि जैसे एक बीज में क्या क्या निहित होता है, सारी चीजें होती हैं फल में, तो एक भी शब्द उनका ऐसा नहीं है, बहुत गूढ़ है। व्यापाद में हमारे सेंसुअल प्लेजर भी है, और इलविल भी है, और हिंसा भी है। तो इसका सम्यक संकल्प से मतलब यह है निराकरण होता है। यहाँ नैखम्य है, और मतलब ये इसका जो जो रिनंसिएशन है, इन्हीं चीजों का रिनंसिएशन, त्याग करना है। सेंसुअल प्लेजर का त्याग करना है, और व्यापाद इलविल का त्याग करना है, और क्रूरलिटी, हिंसा का त्याग करना है। तो ये इसमें नैखम्य में आता है व्यापाद, अविहिंसा। तो ये चीज है। वैसे तो व्यापार नैखम्य आता है, सम्मा संकल्प में 3 पोर्शन है नैखम्य, लेकिन नैखम्य का मतलब रिनंसिएशन है, इनका त्याग करना है, परित्याग करना है। तो इसमें जो इलविल है व्यापाद, घृणा कहते हैं इसे, द्वेष भी कहते हैं इसे, सब इसमें है। डिसलाइक, और मतलब यह है स्corn, किसी से अच्छा ना लगना, किसी से वो करना। इसमें व्यापाद के जो हैं, इसकी खुराक क्या है, आहार क्या है इसका, कहाँ से ये फलीभूत होता है, इसे कहाँ से बल मिलता है, कैसे ये उत्तरोत्तर बढ़ता है। कुछ तो होगा कारण, भगवान बुद्ध ने सब कारण बताए हैं। देयर आर ऑब्जेक्ट्स काउजिंग एवर्जन। लोक में कुछ जो ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स, 6 इंद्रियों से, तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारी सोच के अनुसार, वो उनमें वर्जन नहीं है। किसी चीज में वर्जन क्यों होगा? एक व्यक्ति का रंग काला है, तो उसमें घृणा क्यों होगी? एक आदमी को चेचक निकल रही है, कुरूप है, तो उसमें घृणा क्यों होगी? वो तो अपने को बहुत सुंदर समझता है। कोई भी व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, किसी भी हाल में हो, वो तो उसी हाल में खुश है। उससे घृणा दूसरे करते हैं, वहां एवर्जन वो पैदा करते हैं। ये मैं समझा रहा हूँ। किसी भी चीज में घृणा नहीं, किसी भी चीज में आनंद नहीं। सेंसुअल प्लेजर के डिस्कस करते समय भी ये बताया गया था कि हमारी वासनाओं में, हमारी जो डिजायर्स हैं, उनमें काम राग है। तो इसी तरह हमारी जो इंद्रियां हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखती हैं, और जब वो उसे अच्छा नहीं लगता, चक्षु से, या ध्वनि से, स्वाद से,
या गंध से, या टच से, या आइडिया से, तो हम उसे घृणा करने लगते हैं, जबकि वो घृणा का पात्र ही नहीं। वो हमसे घृणा कर सकता है, ये भी तो है। कितना भी सुंदर आदमी हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो शराबी है, व्यभिचारी है, झूठ बोलता है, तो वो तो उसके जो गुण हैं शारीरिक, वो तो मोरालिटी के सापेक्ष, विषय विश टू मोरालिटी, वो तो खुद ही हेट्रेड में आ जाएंगे, लोग तो उसको अवॉइड करेंगे। ये बात। तो ये ऑब्जेक्ट में क्या, फ्रीक्वेंटली गिविंग अनवाइज, देखिए, गिविंग अनवाइज अटेंशन टू देम, अनवाइज अटेंशन देते हैं हम उनको, वाइज अटेंशन दे तो कोई घृणा नहीं है कहीं। अनवाइज अटेंशन टू देम, जब अच्छा ही नहीं लगता तो अटेंशन तो अनवाइज होगा ही। जब अच्छा लगेगा, कितना भी वैसा आदमी हो, और जब मेरे अंदर करुणा मैत्री मुदिता है, तो फिर तो इलविल समाप्त है, फिर तो वह मैत्री भाव ही होगा। तो इसमें सम्मा संकल्प में जो है, ये जो इलविल है, व्यापाद है, इसके जो तीनों फैक्टर हैं, सेंसुअल प्लेजर है, और ये इलविल है, व्यापाद है, और हिंसा है, क्योंकि हिंसा पे जाकर रुकती है बात। पहले अच्छा नहीं लगता, फिर घृणा होती है, जब ज्यादा ही होने लगता है, इसे खत्म करो। ये बात। तो इनका नॉरिशमेंट बताया जा रहा है कि व्यापाद का, इलविल का खुराक क्या है, आहार क्या है, इसका आहार है फ्रीक्वेंटली गिविंग अनवाइज अटेंशन टू देम, इसे जो हमें अच्छा नहीं लगते, घृणा को, द्वेष को, हर वक्त इसी पर फोकस करेंगे तो ये बढ़ेंगे। अगर इनको हम विरत होना है, तो मैत्री भाव का सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा, अटेंशन देंगे, दिस इज द नॉरिशमेंट ऑफ द अराइजिंग ऑफ इलविल, ये व्यापाद का उत्पत्ति का आहार है, जो अभी अराइज नहीं हुआ। ये दो दो चीज है। एक तो हम किसी चीज को पहली बार देख रहे हैं, तो उसके बारे में क्या विचार बना, या तो अच्छा लगा, या मुझे खराब लगा। खराब लगा तो वहां से उत्पत्ति फिर नए तरीके से हो गई, तो उसको मैं बार बार सोचूंगा, तो उसमें फिर और ज्यादा वो मजबूत होगा। तो इस तरह का है ये। और जो पहले से पड़ा हुआ है घृणा, उसमें और वृद्धि होगी। वो तो पहले से दो चीज है ना, एक तो रोज हम गैदर करते हैं, और जो पहले गैदर कर चुके, जो स्टोर्ड है, इसे ध्यान से सुनना। वी गार्नर एवरीथिंग थ्रू सेंस ऑर्गन्स, हम जो छह इंद्रियों से रोज इकट्ठा करते फिरते हैं, रोज क्या, क्षण प्रति क्षण, चाहे हम द्वेष इकट्ठा करें या मैत्री इकट्ठा करें। तो इसका आहार तो ये है। फिर इसको डिनोरिश कैसे किया जाए, इसको खत्म कैसे करना है। देयर इज द लिबरेशन ऑफ द हार्ट बाय लविंग काइंडनेस, जो हमें अपने चित्त को मुक्त करना है। इससे मुक्त करना है व्यापार से, और कहाँ क्या स्थापित करनी है, मैत्री भाव।
व्यापाद को रिप्लेस करना है मैत्री भाव से। जो इलविल का खत्म करने का जो आहार है मैत्री भाव का, वो लविंग काइंडनेस का, उसको हमें समाप्त करना है, घृणा को कन्वर्ट करना है करुणा में, मैत्री में, मुदिता में। जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, अगर हम उसको थोड़ा सोचें, इसको चेचक निकली, इसका चेहरा थोड़ा रूप हो गया, तो वो करुणा भी तो आ सकती है ना। इसको फिर करुणा भी तो आ सकती है। अगर ऐसा ना होता तो ये भी ठीक होता, या उसको ऐसे ही देख कर घृणा करने लगे। अगर हम सोचेंगे मैत्री भाव से तो करुणा उत्पन्न। कोई भी हम ऐसी चीज देखें जो हम जिसे देखना नहीं चाहते, अगर उसे हम सोचें अपनी सम्मा दिट्ठी से, एक प्रश्न उठ सकता है, शील समाधि प्रज्ञा, और जब इसको लिखा जाता है तो प्रज्ञाशील समाधि हो जाता है इसका। तो वैसे तो शील समाधि प्रज्ञा नेचुरल वे में है, लेकिन प्रैक्टिस में जब करेंगे हम तो प्रज्ञाशील समाधि होगा। राइट अंडरस्टैंडिंग, सम्मा संकल्प, फिर आएगा शील, फिर आएगा बाद में प्रज्ञा। तो इसीलिए इसको पहले रखा गया है। अगर इसको भगवान बुद्ध बाद में रख देते कर्म के अनुसार प्रज्ञा, तो सील ठीक करने में, सील सील कैसे ठीक करते, समाधि कैसे ठीक लगाते, प्रज्ञा से ही तो लगेगी वो, सम्मा दिट्ठी से ही तो लगेगी। चाहे प्रोपोर्शनेटली सम्मा दिट्ठी कम है हमारे अंदर, लेकिन जितनी है वही तो हमारा एक, हमारे पास यार्ड स्टिक है, वही तो हमारा एक रास्ता है कि जितनी भी प्रज्ञा है, थोड़ी ही सही, उस थोड़ी से थोड़ी ही करुणा करें, थोड़ी ही मैत्री करें, अकुशल से तो बचेंगे। नारद के अभिधम में लिखा है कि प्रज्ञा को पहले क्यों रखा गया, क्योंकि हरेक हम जो हमारे संस्कार हैं, जो काया से, वाणी से, चित्त से हम करते रहते हैं 24 घंटे, हमारा नेचुरल स्वभाव है। क्योंकि लोक में रहना है तो लोक में तो कुछ न कुछ, चाहे भिक्षु का जीवन हो चाहे उपासक का जीवन, कुछ क्रियाएं तो करनी होंगी। शारीरिक भी करेंगे, मानसिक भी करेंगे, और वाणी से भी कुछ बोल लेंगे। तो वहां अगर प्रज्ञा को ध्यान में रखते हुए काया से, वाणी से, चित्त से सोचेंगे, तो वहां वो कुशल होगा। और प्रज्ञा इसीलिए उन्होंने लिखा, भलते नारद ने अपने ये जो है मैनुअल ऑफ अभिधम में, कि इसको इसीलिए रखा गया कि प्रज्ञा को भगवान बुद्ध ने क्यों रखा है पहले। क्योंकि प्रज्ञा जो है, ये लिखा है सम्मा दिट्ठी। देखिए सम्मा दिट्ठी में इज रेंडर्ड बाय राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट व्यूज भी कहते हैं, राइट बिलीफ भी कहते हैं, राइट नॉलेज भी कहते हैं। सम्मा दिट्ठी इज एक्सप्लेन्ड एज द नॉलेज ऑफ द फोर
नोबल ट्रुथ, चार आर्य सत्य की जो ज्ञान है उसको सम्मादिट्ठी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस पर्सनैलिटी, अपने को भी समझना, एज इट रियली इज, जो मैं हूं क्या। एक भाई बुद्धिज्म जो है, भगवान बुद्ध का जो सारा त्रिपिटक है, वो तो इन पंच स्कंधों पे ही है। आदमी समझता क्यों नहीं, वो बाहर भागता है, दूसरे के शरीर की तरफ देखता है। अंदर जाओ, अपने को देखो मैं क्या हूं। देखिए क्या लिखा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस पर्सनैलिटी। खुद को जानो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जब तक शरीर को कष्ट देते रहे सिद्धार्थ बोधिसत्व, उन्हें एनलाइटनमेंट नहीं हुआ। और जब वो चित्त की ओर मुड़े और उन्होंने देखा ये तो अंदर है, 6 साल निकल गए। पर्सनैलिटी एज इट रियली इज, ये वो है क्या, वो है अनित्य दुख अनात्म। ये इसका सारांश है। और पंचस्कंद दुख है, जितने भी दुख मेरे शरीर में है इन्हीं में तो है। कैसा भी दुख हो, तो लोक है कहाँ। लोक तो मैं हूँ। तो लोक में औरों को हो रहा हो उसी तरह मुझे कुछ और हो रहा है। लोक क्या है, जहाँ चीजें निर्मित होती हैं, संखत हैं, और नष्ट होती हैं, वही तो लोक है। और जब उसको प्रज्ञा हो जाते हो लोकोत्तर हो जाते। ये सब लोकीय है सब। अकॉर्डिंग टू, अब देखिए, एज रियल इज क्या, थिंग्स एज दे ट्रूली आर। ट्रूली आर तो अनित्य दुख अनात्म ही। अकॉर्डिंग टू अभिधम, इट इज द मेंटल स्टेट ऑफ विजडम। ये प्रज्ञा है, मान ये चित्त की स्थिति है, परास्थिति है क्या, दैट टेंड्स टू इरेडिकेट इग्नोरेंस, जो इग्नोरेंस को का प्रहाण करती है, उसको मूलोच्छेद करती है। मूलोच्छेद जड़ से उखाड़ फेंके। अगर जड़ बची होगी तो फिर रीअराइज हो जाएगी, रीग्रो हो जाएगी। अब ये जो मैं कह रहा था ये अब आया वो बात, इसको पहले क्यों रखा संबंधित। मैंने इसलिए पढ़ दिया ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से ये हो जाए। मैं से वैसे भी कह दिया था लेकिन पढ़ दिया। इट इज प्लेस्ड फर्स्ट, इट इज प्लेस्ड फर्स्ट, ये पहले क्यों रखा गया, बिकॉज ऑल एक्शंस, जितने हमारे संस्कार हैं, शुड बी रेगुलेटेड बाय विजडम, वो प्रज्ञा से ही रेगुलेट होने चाहिए। इसलिए पहले रखा गया है। धीरे धीरे आपने देखा कोई मंद बुद्धि बच्चा है, ये पढ़ नहीं पाएगा, और जब उसको लगे रहे और प्रज्ञा से वो भी लगे रहे, माँ बाप भी लगे रहे, तो क्या क्या बन गए। ये जो महान पुरुष हैं ऐसे ही तो बने। वो प्रज्ञा एकदम थोड़ा ही है, वो तो ग्रेजुअल प्रोसेस है। जो माइंड की इग्नोरेंस है उसको धीरे धीरे साफ करना, कन्वर्ट करना इग्नोरेंस को प्रज्ञा। इट इज प्लेस्ड फर्स्ट बिकॉज ऑल एक्शन शुड बी रेगुलेटेड बाय विजडम।
राइट अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू राइट थॉट। जब सम्मादिट्ठी होगी तो सब आगे की जो कड़ियां अष्टांगिक मार्ग की हैं, आठ, अपने आप रेगुलेट होंगी। फिर जब सही गियर में गाड़ी चल गई तो रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाए। जब उस पहला स्टेप ही गलत है तो भगवान बुद्ध का जो इसका जो उन्होंने किया है पैराफ्रेजिंग और कैटेगराइजेशन, कैसे इसको धर्म को उन्होंने संतुलित किया और कौन सी चीज पहले आएगी, वो अगर शील समाधि प्रज्ञा, हम शील पर चलते रहते और फिर भंग होते रहते, शील समाधि भंग होती रहती। लेकिन प्रज्ञा के आने से ये पता चला, शुरू में प्रज्ञा आने से, कि कुशल है कुशल का नुकसान क्या है। तो व्यक्ति नुकसान जब तक उसके सामने नहीं आएगा वो सुधरेगा नहीं। किसी को कहो कि यहाँ कूद जाओ इसमें, पानी में, वो कहे कूद जाऊंगा। अगर उसे कहे तो 100 फीट गहरा, फिर नहीं कूदेगा। उसे कहे मर जाऊंगा। तो यही चीज है, ये जो हमारे जो अकुशल परिणाम है, उनसे लोक में डरने लगता है। इसलिए नहीं डरता वो, डरने के भी कारण है ना उसके, लोक लाज है और पाप भीरुता है। लोग क्या कहेंगे, ये तो इससे कंट्रोल्ड है ना, तो पुलिस से कंट्रोल्ड है ना किससे। ये तो अपने आप ही नियंत्रित करता है चित्त से, आदमी कुशल चित्त से। 70 साल का हो गया फिर भी लड़कों जैसी बात करता है, यही बात किसी को कोई कह दे, ये तो थप्पड़ मारने से भी ज्यादा खतरनाक। शर्म नहीं आती, पुत्र पोती वाला हो गया, ऐसे करता है हरकतें। ये लोक लाज है। तो मैत्री भाव है, करुणा है, मैत्री है, उसको हम इस तरह देखें। अगर इसे लोग को ठहर कर देखें, ठहर कर देखिए, जब भी बाजार में निकलते हैं, कोढ़ी पड़े हैं, लंगड़े पड़े हैं, लुल्ले पड़े हैं, कुत्ते जख्मी पड़े हैं, कोई उनको देख नहीं रहा है, खड़े होकर देखिए, मुंह पर रुमाल लेकर भागिए नहीं वहां से। मैं तो खड़ा होकर देखता हूँ, चाहे कीड़े पड़े हो उसमें। फिर उसको देख कर ये घबराहट होती है, कर्मों का फल क्या है। ऐसे थोड़ा ही हो रहा है किसी के साथ अनायास, वो तो हेतु के बिना परिणाम है ही नहीं। ये तो बुद्ध का पहला सिद्धांत है, लॉ ऑफ कम्मा है। जैसा कर्म करोगे ऐसा ही होगा। क्योंकि इसमें क्या बात आती है, अगर आप किसी आदमी को देख के कुछ करोगे भी, घृणा करोगे, तो जो आपकी दूसरी आदमी जो होगा, जो समझदार होगा, जिसमें प्रज्ञा होगी, वो ये सोचेगा कि ये किसी कर्मों का फल है, विपाक है ये, इसकी गलती इसमें क्या करे ये बंधा हुआ है। हम अपने कर्मों के फल से बंधे हुए हैं, हम भाग नहीं सकते। लेकिन हाँ, भाग सकते हैं, कुशल को छोड़ के भगवान बुद्ध के रास्ते पर चल के भागने का रास्ता तो इसी में है। इट इज द स्केप विंडो। संसार में मैं ये नहीं कह रहा, किसी की निंदा नहीं कह रहा हूँ, सब दुखी कहते हैं, पापी पापी क्या दौड़ा लेते हैं जिंदगी भर। भागने का रास्ता तो बताओ। भागना तो सब चाहेंगे, पापी भी भागना चाहेगा, लेकिन बताओ तो उसे। अंगुलीमाल क्यों नहीं भाग लिया जब उसको बताया? आम्रपाली क्यों नहीं भाग ली जब उसको बताया? आलोक क्यों नहीं उससे निकल गया? अरहत हो गए।
रास्ता तो देते नहीं, और पापी पापी कहकर जीने भी नहीं देते। तो यही तो बुद्ध का ज्ञान। तो ये जो इलविल है, इसको 24 घंटे जो हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, उनको करुणा से मैत्री से देखो, फिर एवर्जन नहीं होगा पैदा। फिर क्या कहा, कल्टिवेट द मेडिटेशन, मेडिटेशन को कैसे करो, लविंग काइंडनेस पैदा करो हेट की जगह। और कल्टिवेटिंग क्या, ये लविंग काइंडनेस क्या करती है, ये इलविल को डिसअपियर कर देती है। ये कहा मेडिटेशन को फिर कल्टीवेट करो कंपैशन से, जब ध्यान लगाने बैठो करुणा से, जो आपके शत्रु हैं मित्र हैं उन पर करुणा फील करो। अब नहीं, मैं दोस्त दुश्मनी नहीं पालूंगा। सोचो, हमें पता है हम किस किस से नफरत करते हैं, हमें खूब पता है मेरा नंबर एनिमी कौन है, नंबर टू नंबर थ्री कौन है, नंबर वन फेवरेट कौन है, नंबर टू कौन है। जब फेवरेटिज्म पर तो मैं ध्यान दे रहा हूँ, जो मुझे फंसाने वाला है वो तो ले जाएगा मुझे कामराग उसकी तरफ, अटैचमेंट। और ये दूसरा जो ज्यादा फंसाने वाला है, दोनों चीज फंसाने वाली है, तो मध्यम मार्ग इसीलिए तो है। तब कंपैशन को फील करो। फिर क्या करेगी कंपैशन, ये इलविल को डिसअपियर करेगी, ये काइंडनेस मैत्री, हाँ। और कंपैशन करेंगे तो क्रुएलिटी को डिसअपियर करेगी, हिंसा को, निर्दयता को, कंपैशन उसको डिसअपियर कर देगी। तीसरा है, अगर आप मुदिता पर ध्यान लगाएंगे, एप्रिसिएटिव जो है, सिंपैथेटिक जो है भी कहते हैं, ऑल्ट्रुस्टिक जो है भी कहते हैं, इसके कई शब्द हैं, सिंपैथेटिक जो है, और मतलब ये है ऑल्ट्रुस्टिक जो है, ये सब इसके इसी तरह के ये हैं। उस पर अगर ध्यान लगाएंगे तो इसमें लिस्टलेसनेस डिसअपर होगी। हम जब पड़े रहते हैं ऐसे ही, ध्यान नहीं, जैसे वाघमारे जी कह रहे थे, पराभव सुत में, अब गर्मी है या ठंड है, सब पड़ा रहेगा ऐसे ही, सड़ता रहेगा, कोई उसमें सुधार नहीं होता, असावधान रहेगा, पराभव तो होगा ही। और अगर हम उपेक्षा भाव से ध्यान करेंगे, भाई ना तो दुश्मन है कोई, ना कोई दोस्त है, मैं तो ना तो दोस्ती है ना किसी से बैर है, मेरी तो करुणा मुदिता मैत्री है सबसे, फॉर ऑल। इसे इक्वेनिमिटी कहते हैं, उपेक्षा भाव। अगर इसे हम कल्टीवेट करेंगे मेडिटेशन में, तो एंगर निकल जाए, गुस्सा निकल जाए। तो ये इलविल का भी आधा हुआ है, समय कम था मेरे पास, थोड़ा सा लिया मैंने समय। तो इस तरह का है ये इलविल व्यापाद जो हमारे थे 5 वचन। अब ये थोड़ा सा इसमें है, और भी तरीके हैं इसमें, आगे देखेंगे, ज्यादा समय हो जाएगा। तो मैंने कोशिश करी, इसको बहुत ही ज्यादा गहरा है ये, क्योंकि यही हमारे नाश का कारण है, व्यापाद। इसमें सारी चीजें हैं, घृणा द्वेष सब, गुस्सा सब, इसी में ये सब निकल जाए तो यही मुदिता, करुणा और उपेक्षा। और मुदिता, असल में करुणा क्या कहते हैं, करुणा और मुदिता में अंतर क्या है ये भी बता दो। करुणा किसी को दुखी देखकर दुखी होने को कहते हैं, और मुदिता किसी को सुखी होने पर खुश होने को कहते हैं। जबकि हम उल्टा करते हैं, किसी के अच्छे जीवन को देखकर हम उससे जलते हैं, ये मुदिता है। इसका जो मीनिंग भी तो जानना चाहिए, सही क्या है। मुदिता व्हेन वी फील हैप्पी सीइंग अदर हैप्पी, कंपैशन व्हेन वी फील डिस्टर्ब्ड सीइंग अदर डिस्टर्ब, ये है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, सबका मंगल हो।
सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, और सभी को मेरा नमो बुद्धाय।